अंदर तरावी की नमाज चल रही थी और बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। मुझे ये बताइए कि कौन सा हिंदुस्तानी उस जश्न में शामिल नहीं है? मगर जब आपका पूजा पाठ का वक्त है, कोई मुसलमान जा करके मंदिर के बाहर बेकार में अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर लगाएगा तो क्या परेशानी नहीं होगी? जो अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज में खलल डालने की कोशिश है, मस्जिद के बाहर आप बेकार में नारे लगाएंगे जा करके। हो सकता है उन्होंने जश्न पहले मना लिया हो, या जश्न मनाने के लिए आपको जो है वो ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत तो है नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी में रमजान के महीने में ढोल नगाड़े बजाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। मस्जिद के बाहर जाकर के जय श्री राम नारा लगाने की मुझे बता दीजिए कहां किसने आपको बता दिया कि ये सही है या जायज तरीका है? देश जीता है, देश ने ट्रॉफी जीती है, और आप जो है वो जय श्री राम के नारे लगाएंगे मस्जिद के बाहर जाकर के। आप बताइए कहां का इंसाफ है ये? और फिर इल्जाम भी मुसलमानों के ऊपर, सजा भी मुसलमानों को ही मिलेगी। बताइए ना सर, ईमानदारी से। क्या करेंगे? आग लगा दें तो क्या करेंगे? आग लगा देंगे, दंगा नहीं, आग करेंगे? लगाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम आग लगाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भाई पुलिस को मगर सवाल ये है कि ये शुरुआत कौन कर रहा है? फिर वही बात, सवाल ये है कि शुरुआत कौन कर रहा है? आप जा करके किसी के घर में घुस जाएंगे और फिर आपसे उम्मीद करेंगे आप उससे कि जो है वो आपके ऊपर फूल बरसाएगा। आप खुद, अच्छा मुझे बताइए, जब आप खुद ये बात कहते हैं कि आपका और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो जो गुस्सा आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं हो सकता। जब आपके पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक हैं, तो जो गुस्सा आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं आ सकता क्या? बताइए आप मुझे। क्या किसी के घर में घुस के उन्होंने पटाखे छोड़ाए क्या? मस्जिद के बाहर जाकर के जय श्री राम बोलने की जरूरत क्या है जब आपको पता है कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, वो अंदर नमाज पढ़ रहे हैं? आप मुझे बताइए तो सही। टेलीविजन चलाने की भी परमिशन नहीं होती घर में। यही कट्टरता है। ये कट्टरता क्या है भाई? ये क्या कट्टरता हुई? अच्छा, वो कट्टरता नहीं है, वो कट्टरता नहीं है। जब रब्बानी जी मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए सर। देखिए, जब बात कर रहे हैं तो उसका जवाब ले लीजिए। ये कट्टरता है। और जब कांवड़ यात्रा चलती है तो आप लिखवाते हैं कि बता दीजिए किसका ये होटल है, किसका नहीं। वो कट्टरता नहीं है। जब नवरात्रे चलते हैं, मुसलमानों की गोश्त की दुकान बंद करवाई जाती है, वो कट्टरता नहीं है? केवल मुसलमान कर रहे हैं भाई आप। नाम लिखिए, किसी मुसलमान से नहीं कहा गया था नाम लिखिए, सबसे कहा गया था। और ये शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नियम है कि दुकानदार का, प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए। मुझे ये बताइए सर, मैं बहुत अदब से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब नवरात्रे होते हैं तो मुसलमान से दुकान बंद क्यों करवाई जाती है मीट की, और केएफसी की दुकान क्यों बंद नहीं? केएफसी का के बाहर शटर क्यों नहीं डाउन करवाया जाता? सारे केएफसी खुले रहेंगे जहां पर चिकन मिलता है, उसको बंद नहीं करवाएंगे आप, और मुसलमान का जो है गोश्त की दुकान को बंद करवाएंगे, और आप फिर कह रहे हैं कि नहीं हम इंसाफ कर रहे हैं। कमाल की बात है भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा? एक चीज समझ लीजिए, हाँ। या तो देश को आप कानून से चलाइए जी, न्यायपालिका से चलाइए, हाँ, या धार्मिक भावनाओं से चलाइए। पहले आप ये तय करिए कि कैसे चलेगा देश। तो सबको तय करना है ना। वो मैं तो आपसे कह रहा हूं ना सर, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, पार्टी अकेले जिम्मेदार नहीं है सर। मैं तो आपसे वही तो कह रहा हूं, जब नवरात्रों में करें ना, नवरात्रों में डिबेट करें ना सर, नवरात्रों में जब धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है तो रमजान में क्यों ना रखा जाए? बस ये बता दीजिए आप, सिंपल सी बात है। मेरा प्रश्न ये है कि देश कानून से चलेगा या केवल सांप्रदायिक भावनाओं से चलेगा? इसका जवाब दे दीजिए। ये तो योगी जी से पूछे ना, वो योगी जी बेहतर जवाब देंगे। वो कहते हैं धर्म ऊपर है, उन्होंने क्या बात, धर्म सबसे ऊपर है। क्या बात गलत कही होगी ये बताइए। वो तो हो गई सारी बातें। बात सर कैसे कही जाती है वो इंपॉर्टेंट है। बात कैसे कही जाती है और किस मसनद पर बैठा है कोई आदमी, वो खुर्शीद रब्बानी या जो है वो देखना पड़ेगा ना कि कौन क्या बोल रहा है। कैसे रब्बानी जी बात कैसे कही जाती है, इस पर निर्भर करता है। तो बात कैसे समझी जाती है इस पर भी निर्भर करता है, और बात कैसी समझाई जाती है अपनी कम्युनिटी में, इस पर भी निर्भर करता है।